अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार अकेडमी पेशावर। जी हम अब बात कर रहे हैं एक दूसरे ऑर्गेनेली के बारे में। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 6 है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर इंट्रोडक्शन को अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। लोकेशन ये जो है साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते हैं, सिर्फ यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और शेप और साइज़ जो नंबर हैं ये वेरी करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये डिपेंड अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी और एटीपी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। अब फॉर एग्जांपल एक सेल है, उसकी एटीपी रिक्वायरमेंट जो है कम है, तो उसके जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो स्मॉल साइज़ का होगा। एक दूसरा सेल है, उसकी एटीपी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो उसके लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो लार्ज होगा। तो शेप जो है ये ऑलमोस्ट फिजिकल रॉड्स या फिलामेंट्स शेप में होते हैं। और साइज़ की अगर हम बात करें तो साइज़ या स्मॉल होता है या लार्ज होता है, डिपेंड ऑन एटीपी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। और नंबर ये फ्यू या मैनी। ठीक है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक दो एमसीक्यूज इसमें हैं, दो तीन, बाकी आसान, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे। अच्छा, एमसीक्यूज़ हैं। यहाँ पे आता है कि आयरन कंटेनिंग, पहले तो राइट साइड पे जो ऑप्शंस हैं इसको पढ़ें। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फर्स्ट नंबर पे ए, बी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, सी क्रिस्टी, और डी F1 पार्टिकल, ई माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एफ साइटोक्रोम। ठीक है, तो जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हैं वो है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स आर, जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है वो इनमें से कौन से हैं। तो जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं वो साइटोक्रोम्स हैं। ठीक है, ये सिर्फ अभी यहाँ पे बस ये देख लें कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कैसे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये रट लें। ठीक है, और एंजाइम्स ऑफ दूसरे एमसीक्यूज़ हैं, वो कह रहे हैं कि एंजाइम्स ऑफ क्रब साइकिल्स आर एसोसिएटेड विद। तो जो क्रब साइकिल के एंजाइम हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे एक एमसीक्यूज़ हैं। यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ है, इसमें क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक प्लेस एट। अच्छा, यहाँ पे इस एमसीक्यूज़ को ज़रा गौर से देखें, ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट ऑप्शन लिखे हैं, BCDF, BCDF। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी होता है, क्रिस्टी में भी होता है, F1 पार्टिकल में भी होता है, और साइटोक्रोम पे भी होता है। लेकिन अब यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे अगर हम सिंगल बेस्ट आंसर चूज़ करें तो वो है साइटोक्रोम। ठीक है, इस एमसीक्यूज़ को नेक्स्ट पेज में मैंने डिस्कस किया है कि BCDF कैसे हैं। ठीक है, वो आप लोगों को अभी समझ आएगी नेक्स्ट पेज में कि इसका क्या मतलब है। BCDF के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे भी होता है, क्रिस्टी में भी होता है, F1 पार्टिकल पे भी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, और साइटोक्रोम पे भी होता है। ठीक है, अच्छा एक और एमसीक्यूज़ है, एक एमसीक्यूज़ ये हैं, इसमें क्या कहते हैं कि ल्यूमन ऑफ क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ पार्ट ऑफ। जो क्रिस्टी का जो ल्यूमन है, ठीक है, ये इसकी बात हो रही है ये। ठीक है, ये जो क्रिस्टी का ये ल्यूमन है, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी का जो ल्यूमन है ये किसका पार्ट है। आउटर मेम्ब्रेन का पार्ट है, इनर मेम्ब्रेन का पार्ट है, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। तो देखें, आउटर मेम्ब्रेन तो ये वाला है ना, ये वाला आउटर मेम्ब्रेन है ना। ठीक है, और ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ये स्मूथ होता है, और ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये जो हैं ये देखें, ये मैंने बनाया यहाँ पे, ये क्रफ सा डायग्राम बनाया हुआ है। अच्छा, ये जो हैं ये क्या है, ये क्रिस्टी हैं, और ये मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जहाँ पे क्रफ साइकिल होता है, और ल्यूमन ऑफ क्रिस्टी हैं। देखें, जो क्रिस्टी हैं ये तो खुद इनर मेम्ब्रेन है ना, ये देखो इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं। तो मतलब क्रिस्टी जो है ये इनर मेम्ब्रेन का पार्ट है, लेकिन ल्यूमन ऑफ क्रिस्टी जो है ये आउटर मेम्ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, जो ल्यूमन ऑफ क्रिस्टी हैं इट इज़ द पार्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, लेकिन क्रिस्टी इज़ अ पार्ट ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ये डिफरेंस मैंने समझाना था, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अब
इस MCQs को भी अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक प्लेस एट डिफरेंट प्लेसेस, क्रिस्टी, स्मॉल पार्टिकल, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या साइटोक्रोम, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कैसे। एक और MCQs हैं यहाँ पे आता है। ये टॉपिक मतलब इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी खैर तो नहीं पढ़ाया, लेकिन जो चीज़ें मुझे लगा कि पढ़ानी चाहिए वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दी हैं। बाकी आप लोग बुक से भी पढ़ें। यहाँ पे एक MCQs हैं कि लिपिड मेटाबॉलिज्म इज़ फंक्शन ऑफ। तो यहाँ पे आपने माइटोकॉन्ड्रिया चूज़ नहीं करना। जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है ये कहाँ पे होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म इज़ फंक्शन ऑफ या लिपिड मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस एट SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये SER स्टैंड फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। लेकिन अगर हम बोलें कि फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस एट या फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म इज़ फंक्शन ऑफ, तो फिर यहाँ पे आपने माइटोकॉन्ड्रिया लिखना है। अगर इस तरह ऑप्शन दिए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, तो फिर आपने माइटोकॉन्ड्रिया चूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको सिंपल बोलें कि लिपिड मेटाबॉलिज्म इज़ फंक्शन ऑफ, तो आपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चूज़ करना है, SER लिखा होगा या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा होगा। ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इसको ज़रा गौर से देखें, ठीक है। ये जो पेज है इन सारों से, ये वाले जो इस पेज पे जो MCQs हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर MCQs ने आना हुआ तो एग्जामिनर यहीं से उठाएगा, ठीक है, इस पेज से। और दूसरा एक MCQs है कि फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस एट। तो जो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है, अगर आपको ये 3 ऑप्शन दिए हैं तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म जो है माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अच्छा, अगर आपको गोल्गी एपैरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी साथ में डी ऑप्शन पे ही माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स लिखा हुआ, तो फिर फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम जाते हैं इसकी फंक्शन डिस्कस करने। तो पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो वैसे तो नहीं है पावर हाउस ऑफ द सेल, ATP प्रोडक्शन करता है, इसमें बहुत ज़्यादा ATP प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो ATP प्रोडक्शन दो प्रोसेस से होता है, या दो मेथड से, दो प्रोसेस है, क्रेब्स साइकिल से या ATC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो या तो अब इसका फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का ATP प्रोडक्शन, तो ATP दो तरीके से प्रोड्यूस करता है, या तो क्रेब्स साइकिल प्रोसेस है या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के मेथड से, ठीक है। अब क्रेब्स साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे होता है, तो जो क्रेब्स साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है, मैं इसको बता रहा था। एग्जामिनर अक्सर ये MCQs देता है, लेकिन वो क्या करता है कि वो पूछता है कि क्रेब्स साइकिल अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, स्ट्रोमा एटसेट्रा। तो हमें स्ट्रोमा का ऑप्शन देख के जो है ना बस कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, तो इसलिए जो क्रेब्स साइकिल है ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ना कि स्ट्रोमा में, ठीक है। स्ट्रोमा माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, स्ट्रोमा तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक प्लेस। अच्छा, ये जो पिछला MCQs था मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को मैंने कहा कि इसको हम डिस्कस करेंगे, ये वाला कि कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस सेट, फिर मैंने डिफरेंट ऑप्शन बताएं। तो वो ये है, ये MCQs यहाँ पे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर इन साइटोक्रोम, ठीक है। फिर साइटोक्रोम कहाँ पे है, साइटोक्रोम विच इज़ प्रेजेंट ऑन F1 पार्टिकल, साइटोक्रोम F1 पार्टिकल पे मौजूद हैं, और F1 पार्टिकल इज़ प्रेजेंट ऑन क्रिस्टे, और क्रिस्टे इज़ प्रेजेंट ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको साइटोक्रोम ऑप्शन दिया हो, F1 पार्टिकल ऑप्शन दिया हो, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या क्रिस्टे, ये ऑप्शन आपको दिए हैं। यहाँ पे आपको लिखा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे होता है, तो आपको साइटोक्रोम और F1 पार्टिकल, क्रिस्टे और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑप्शन आपके पास उन्होंने दी हैं। तो आपने अगर ये 4 दी हैं तो सबसे फर्स्ट नंबर पे साइटोक्रोम सेलेक्ट करना है। अगर साइटोक्रोम नहीं दिए तो दूसरे नंबर पे
F1 पार्टिकल सेलेक्ट करना है। अगर ये नहीं दिया तो बाकी फिर तीसरे नंबर पर क्रिस्ट है और चौथे नंबर पे ये हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे होता है? ये साइटोक्रोम में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइटोक्रोम में होता है और ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइटोक्रोम में होता है और साइटोक्रोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये फन पार्टिकल पे। फन पार्टिकल क्रिस्टे में मौजूद होता है और क्रिस्टे कहाँ पे होता है? ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो ये था सब कुछ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसके बाद हम एक नेक्स्ट ऑर्गेनेली को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।